जय माता दी दोस्तों। आतंकवादी सास बहू से छुटकारा आखिर कैसे मिला। सास बहू का रोज रोज का झगड़ना बाप बेटे को अच्छा नहीं लगता था, ना ही पड़ोसियों को। जैसे ही दोनों का झगड़ा शुरू होता, बाप बेटे वहाँ से खिसक लेते। उनको पता होता था उन दोनों के गुस्से से भरा घड़ा उनके ऊपर ही फूटेगा। रोज रोज के झगड़े से परेशान हो चुके थे। बेटा बोला, पिताजी ये आतंकवादी को कहाँ से पकड़ कर ले आए थे। पिताजी बोले, पाकिस्तान से। तो मेरे लिए पाकिस्तान से लाना जरूरी था क्या। दोनों ही आतंकवादी आपस में ही लड़ते रहते हैं और जीना हमारा दुश्वार हो गया है। तो क्या करें बेटा, जो करना है करो, मैं तो चला। अरे कहाँ चला, मुझे आतंकवादियों के बीच छोड़कर। सुन, कुछ तो इसका उपाय होगा, कोई तो हल होगा। यहाँ बैठ और सोच कि कैसे उन दोनों के बीच झगड़ा मिट जाए और आपस में प्रेम व्यवहार से रहने लगे। कुछ देर सोचने के बाद लड़के के दिमाग में कुछ आया और बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। दूसरे दिन महात्मा का भेष बदलकर अपने ही घर में आ गया। माते भिक्षा दे दो। माँ घर से निकली और बोली, मैं भिक्षा दूंगी, चल निकल इधर से। माताजी दे दो भिक्षा, ये लो मेरी बहू को ही ले जा लो। बहू बोली, अरे बाबा इसको लेके जाओ, ये रोज घर में हमेशा झगड़ा करती रहती है। मैं करती हूँ कि तू? नहीं तू करती है, नहीं तू करती है। बाबा बोले, शांत बेटा शांत। एक काम करो, मैं 1 महीने के बाद आऊँगा और जो इस बीच जरा सा भी झगड़ा नहीं करेगा, जल्दी उठकर पूजा पाठ और दान धर्म करेगा, जो अपने पति की सेवा करेगा, घर को साफ सुथरा रखेगा, मैं उसको 5 किलो सोना और 10 लाख रुपए इनाम में दूंगा, क्योंकि देवी माँ की कृपा से मैं मिट्टी से भी सोना बना सकता हूँ। कहकर महात्मा चले गए। उस दिन से दोनों के सोच विचार बदल गए। बहू और सास दोनों सुबह जल्दी उठ जाती और सोचती, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगी तो बाबा जी इनाम मुझे देंगे। इस चक्कर में दोनों घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, गौशाला में गोबर साफ करना, खेत का सारा काम करना, सुबह से शाम हो जाती दोनों अपने काम में जुटी रहती। इस कारण दोनों के बीच झगड़ा होना बंद हो गया और आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ गया। दोनों में एक दूसरे की गलती देखने का टाइम ही नहीं मिलता। बाप बेटे दोनों बड़े खुश थे। बाप बोला, क्या तरकीब निकाली है बेटे, अब तो मरने का भी मन नहीं करता है, यही स्वर्ग मिल गया है मुझे। दोनों सास बहू अपने अपने पति का बहुत ख्याल रखने लगी, क्योंकि बाबा जी ने बोला था कि मैं तुम्हारे दोनों के पति से पूछूंगा, उसके बाद मैं निर्णय लूँगा। अगर उन्होंने जिसकी शिकायत की उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपने अपने पति को भगवान समझकर पूजा करती, पूरी तरह से सेवा करती। इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। 1 महीना बीत गया। उन दोनों को महात्मा का इंतज़ार होने लगा कि कब महात्मा आएंगे और उनको ढेर सारा रुपया पैसा और सोना चांदी देंगे। और उनका इंतज़ार अब ख़त्म भी हुआ। एक दिन बेटे ने फिर से महात्मा का वेश रखकर उनके घर आ गए। उन्हें देखकर उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों उनके पास दौड़ कर आई और बोली, जल्दी से मुझे धन दौलत दे दो, खजाना मुझे ही देना। बहू ने भी बोला, उसे नहीं मुझे दो। तब महात्मा बोले, मैं तो उसी दिन दे दिया था बेटा, अब बताओ घर में कैसा लगता है। लगता है ना जैसे स्वर्ग में हो। सास और बहू ने एक साथ बोला, हाँ बाबा जी लगता तो है। तो अब बताओ धन दौलत चाहिए या स्वर्ग जैसा परिवार, क्योंकि मैं एक ही को दे सकता हूँ और एक को दूंगा दूसरी नाराज हो जाएगी। इसके बाद फिर से तुम्हारा आपस में झगड़ा होने लगेगा। इसके लिए मैं दोनों को आशीर्वाद दूंगा, सदा खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। दोनों सास बहू की आंखें अब खुल चुकी थीं। अब घर को ही स्वर्ग से सुंदर बना लिया।
और पूरा परिवार खुशी खुशी से रहने लगा। आपस में कभी झगड़ा नहीं होता था। पड़ोसी भी उनकी तारीफ करने लगे। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? मेरा नाम है दुर्गेश पटेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल छोटा पंडित मेरे विचार। अगर आपको मेरी कहानी मेरे विचार अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे शाम 4 बजे। जय माता दी दोस्तों।